चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं बायोलॉजी का जो है आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपका 1 फरवरी का पेपर होने वाला है। ठीक है, जिनका भी पेपर 1 फरवरी का है 2024 में, वो लोग इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है आपके पेपर के लिए। ठीक है, आपको मालूम होगा कि बिहार बोर्ड जो है क्लास 12th का फाइनल परीक्षा जो है 1 फरवरी से स्टार्ट होगा। उसी के लिए हम लोग टॉप जो है आपके 1000 MCQs ऑब्जेक्टिव प्रश्न बायोलॉजी का करने वाले हैं, जो कि आज महा मैराथन है। ठीक है, तो किसी को पीछे नहीं हटना है। ये महा मैराथन है तो आपको लमसम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। 1 घंटा में ही आपके ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो पाएंगे, तो 1 घंटा आपको टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। ये समझ लीजिए कि आप लोग लास्ट वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, लास्ट वीडियो बायोलॉजी के लिए आप लोग, इसके बाद से कोई भी वीडियो आपको देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी आपका इसी प्रकार फिजिक्स का एक महा मैराथन होगा कल उसके बाद से एक होगा आपका केमिस्ट्री का, एक होगा हिंदी का। ठीक है, तो सभी मैराथन को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये रामबाण सीरीज महत्वपूर्ण समझ लीजिए है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है आपका पहला प्रश्न, गर्भ निरोधक गोली में मौजूद प्रोजेस्टेरॉन किस कार्य के लिए होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो आपका कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है ये गोली, तो बताना है अंडो उत्सर्जन रोकने के लिए। ठीक है, चलिए, गलती नहीं करना है एक भी प्रश्न वहाँ पे। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िए, आपके सारे प्रश्न वहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, इसका जो है 100% गारंटी है। ठीक है, द्विसंकर परिराक्षर्थ संक्रमण अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये जो है इसका अनुपात आपको बताना है कि ये होता है 7:1:7। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा, DNA तथा RNA समान है। ठीक है, DNA और RNA कैसे सामान्य है ये आपको बताना है। तो आप लोग बोलिएगा कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सी, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के नाते। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होने के कारण जो है DNA और RNA समान होते हैं। ठीक है, गलती नहीं करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, बूंद संक्रमण क्या है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है कि बूंद संक्रमण क्या है, ये बार बार आपसे पूछा जाता है पेपर में। तो आपको बताना है कि निमोनिया। ठीक है, निमोनिया जो होता है वही बूंद संक्रमण होता है। ठीक है, एक निमोनिया बीमारी है, आप लोगों को मालूम होगा। भोजन की विषाक्तता किनके कारण होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि भोजन की विषाक्तता जो है किसके कारण होता है। तो आप लोग बोलिएगा कि ये होता है क्लोरिस्टीडियम के कारण। ठीक है, क्लोरिस्टीडियम के कारण जो है हमको भोजन की विषाक्तता होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ क्या है। ठीक है, तो भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि ये महा मैराथन लमसम आपको 50 मिनट समझ लीजिए या 1 घंटा लगेगा। ठीक है, 1 घंटा आप टाइम निकाल कर अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका 1 फरवरी का जब एग्ज़ाम में बैठिएगा तो कहिएगा कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण था सर। ठीक है, चलिए यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिए, कह रहे हैं मानस अभयारण्य अवस्थित है कहाँ पे है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि ये है असम में मानस अभयारण्य। ठीक है, गलती नहीं करना है। ठीक है, अगला प्रश्न 8वां कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव रहता है। ठीक है, तो रंध्र तथा जड़ों का अभाव जो है आपको बताना है कि ये है हाइड्रीला में। ठीक है, हाइड्रीला जो है आपको गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्लूकोज को अल्कोहल में बदलने वाला एंजाइम कौन है। तो ग्लूकोज को जो है आपको बताना है कि अल्कोहल में जो है आपको बदलता है कौन एंजाइम, तो जाइमेज एंजाइम जो है ये बदलता है। ठीक है, गलती नहीं करना है। 10वां प्रश्न कह रहे हैं अनुवांशिक अभियांत्रिक में प्रतिजैविक को प्रयुक्त किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो ये बताना है आपको। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, चयन योग्य वर्णक के रूप में। ठीक है,
ये गलती आपको नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है 11 नंबर, 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके 31। ठीक है, 31 आपको भूलना नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने है। कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें किसमें होता है। ठीक है, मुकुलन द्वारा जो जनन होता है वो किसमें होता है, तो आप लोगों को बताना है कि ईस्ट में होता है। ठीक है, ईस्ट में जो है होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है ऋतुस्राव चक्र किसमें होता है। ठीक है, ऋतुस्राव चक्र जो है किसमें होता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ऋतुस्राव चक्र बंदर में, मनुष्य में, बंदर में, चिंपैंजी यानी इनमें सभी जो है ऑप्शन नंबर डी वाले को लॉक करना है, इनमें सभी में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर कह रहा है निम्न में से किसमें बाह्यम निषेचन होता है। ठीक है, तो बाह्यम निषेचन जो है आपको बताना है कि मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर जो है ये वाला आपको राइट करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। ठीक है, तो शरीर के बाहर जो होता है निषेचन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपको बताना है कि उसे हम लोग इन विरिष्ट बोलते हैं, इन विरिष्टो बोलते हैं। ठीक है, इन विरिष्टो। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भ्रूणपोष का क्या कार्य है। ठीक है, भ्रूणपोष का क्या कार्य है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी भ्रूण को पोषण देना। ठीक है, एक मैं बात बता दूं कि प्लीज़ जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि महा मैराथन आपने पहले ही देखा है, तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। आपका पेपर भी 1 तारीख को है, तो 1 तारीख से पहले इसको फुल जो है वॉच करिए के जाइएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मैं इसमें जो है प्रश्न किए कराया हूँ। ठीक है, तो इसको वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। ठीक है, प्रास गतिविधि होती है, परास गतिविधि किसमें होती है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये द्विस्तरीय में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है परागकण हो सकते हैं, परागकण जो है हो सकते हैं मतलब क्या हो सकते हैं ये पूछा गया है। ठीक है, तो आपको बताना है एलर्जी कारक। ठीक है, एलर्जी कारक हो सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है वायु प्राकृतिक पुष्प सामान्यतः होते हैं, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका क्या, तो आपको बताना है कि ये होते हैं छोटे और रंगीन रंगीन रंगहीन, यानी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये लगाना है, दोनों होता है। तो ठीक है, ज़्यादातर आप लोग ऑप्शन में अगर ए और बी दिया है, बी और सी दिया है तो उसको ही आपको वहाँ पे सही करना है, या इनमें सभी दिया है तो बुझ लीजिए यही आपके ऑप्शन है। ठीक है, इस प्रकार ही ऑप्शन में बनाता है, नहीं तो कभी नहीं बनाता है कि इनमें सभी। ठीक है, बेलिस्नेरिया में किस प्रकार का नर परागण होता है। ठीक है, नर पर परागण जो है आपको बताना है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है जल परागकण में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहे बीजाणु विकसित होकर क्या बनते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ये बनाता है बीज। ठीक है, बीज बनाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है एंट्रोप्स बीजाणु होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका उल्टा। ठीक है, उल्टा होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है आपका अगला प्रश्न कह रहा है अनुन्मील्य परागकण वाले पौधों में निश्चित रूप से होता है, क्या होता है निश्चित रूप से, तो आपको बताना है स्व परागकण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ग्रेफियन पुटिका पाई जाती है, तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है आपके किस में पाए जाते हैं, तो स्तनियों के अंडाशय में पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ठीक है, तो नर हार्मोन की उत्पत्ति जो है आपको बताना है वृषण से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सहेली क्या है। ठीक है, सहेली क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है ये होता है आपका नॉन स्टेरॉयड गोली। ठीक है, और आपको बताना है मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों है सही, तो आपको ऑप्शन नंबर डी वाले को
जो है राइट करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके सामने कौन सी तकनीकी पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि इसमें जो है आपको ऑप्शन नंबर सी वासेक्टोमी जो है ये पुरुषों से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे मेंडल ने कौन सा कार्य किया। तो ये जो है आपको बताना है कि ऑप्शन नंबर सी जो है उद्यान मटर पर। ठीक है, उद्यान मटर पर पहला टेस्ट किया था मटर के पौधे पर। ठीक है, पहला पौधा पूछ देगा तो मटर बताना है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका पैक्टीन में। ठीक है, पैक्टीन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ट्रिटिकम एस्टिवम क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका हेक्साप्लेइड। ठीक है, हेक्साप्लेइड। अगला प्रश्न कह रहा है 31 एक क्रॉस में 1:2:1 का अनुपात क्या दर्शाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये दर्शाता है आपका प्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता आपको गलती नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है एक संक्रमण क्रॉस का फिनोफिटिक अनुपात क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये जो है आपका होता है, क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा 3:1। ठीक है, 3:1 में होता है। अगला प्रश्न कह रहे हैं मनुष्य मतलब पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या आपको बताना है कि क्या होता है। ठीक है, तो मनुष्य में जो है पुरुषों में बताना है आपको कि गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। तो आपको बताना है कि 44 + XY। ठीक है, XY। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है टोबैटो मोजेक विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी RNA एक कुंडलिनी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्न में से डायल में कौन सा प्यूआरन बस है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी एडेनिन और गुनानिन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डार्विन फिंचेज इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका अनुकूलिन विकिरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्लीज़ एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है इन प्रश्नों को सेट करने में। ठीक है, तो एक बार आपका भी फर्ज बनता है कि इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। ठीक है, बहुत हमें खुशी होती है आप लोग एक लाइक करते हैं तो। ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका बड़ा चैनल नहीं है। ठीक है, आप लोग इसी के कारण जो है आप लोग इसको लाइक और शेयर नहीं करते हैं, ना ही सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, जो कि जबकि बड़े चैनलों पर आप जाकर देखेंगे तो वो जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको केवल पढ़ाते हैं, इधर का क्वेश्चन उधर, उधर का क्वेश्चन इधर, लेकिन नया कुछ नहीं देते हैं। ठीक है, आप लोग उनके चैनल को अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं। ठीक है, जबकि हमारे चैनल को देखकर कि यहाँ पे तो इसके पे तो सब्सक्राइबर ही नहीं है। भाई मैंने तो अभी चैनल स्टार्ट किया है, तो मेरे चैनल पे अभी तो स्टार्ट किया हूँ, तो कहाँ से सब्सक्राइबर आ जाएंगे। उनका चैनल जाके देखो, किन्हीं का 5 साल है, किनका 10 साल का है। ठीक है, तो इससे आपको कुछ बहस नहीं होना चाहिए कि इसके चैनल पे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इससे कोई लेना देना है नहीं है। नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारण क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका निरंतर विविधता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन परिवर्तनचित होता है। ठीक है, परिलक्षित होता है, ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति के रक्तचाप तथा हृदय स्पंदन की दर में एकाक वृद्धि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है विषाणु का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है बताना है कि विषाणु का हम लोग अध्ययन जो है आपके बायोरोलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बायोलॉजी का अध्ययन। ठीक है, जीवाणु का अध्ययन, सॉरी। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है 40 PCR विधि आवश्यक है। ठीक है, PCR विधि
किसके लिए आवश्यक है ये आपसे पूछना चाह रहा है, तो आपको बताना है कि डीएनए संवर्धन में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर 41, जुकाम होता है। ठीक है, जुकाम जो ठंडी जुकाम होता है, सर्दी जुकाम, तो बताना है कि ये होता है राइनो विषाणु से। ठीक है, राइनो विषाणु जब आपके हो जाते हैं तो आपको जुकाम जो है, सर्दी जुकाम जो गांव में बोलते हैं, वही हो जाता है रोग। ठीक है, कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका जो है प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम लोग बताएंगे कि ये हम करते हैं आपका इलाइजा का। ठीक है, इलाइजा आपको भूलना नहीं है, इसी से हम लोग सही बीमारी का पहचान करते हैं। ठीक है, कोकीन इनमें से किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो कोकीन जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है ऑप्शन नंबर ए, इर्थिजाइलम कोका में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है। ठीक है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है, तो आपको बताना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, कैंसर एवं ऑन्कोजीन का। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को सही करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कुष्ठ रोग होता है। ठीक है, कुष्ठ रोग जो है आपको बताना है कि ये किस में होता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि ये होता है विषाणु द्वारा। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे एंटाबुलेरिया निम्न में से क्या है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, एकल कोशिका प्रोटीन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारतीय भैंस का जंतु विज्ञान नाम है। ठीक है, भारतीय भैंस का जंतु विज्ञान नाम क्या है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, ब्यूबैलम्स, ब्यूबैलस, ब्यूबैलम, ब्यूबैलस, ब्यूबैलस। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, पशुपालन में सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर डी, कार्बनिक खेती। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, ईस्ट किसका प्रमुख स्रोत है। ठीक है, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लोविन। ठीक है, राइबोफ्लोविन का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे मिट्टी की उपजाऊ बनाने की में सहायक है। ठीक है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने में कौन सहायक होता है, तो आपको बताना है जैव खाद। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका कौन निभाते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये निभाता है आपका ऑप्शन नंबर सभी, नोस्टक, एनावेन, नील हरित शैवाल। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है। वैसे बैक्टीरिया का समूह जो सेलुलोज पदार्थ पर अवायवीय वृद्धि करते हैं तथा अवायवीय आजक संपाचित्र तथा पशुओं के प्रथम आमाशय में पाए जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि उसको हम लोग मिथेनोजेन कहते हैं। ठीक है, मिथेनोजेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे क्लोरेला निम्न में से क्या है। ठीक है, क्लोरेला जो है आपको क्या होता है ये बताना है, तो आपको बताना है कि ये एकल कोशिका प्रोटीन होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पोषक डीएनए से संबंध विषाणु जीनोम कहलाते हैं, मतलब क्या कहलाते हैं, तो ये बताना है आपको कि ये प्रोफाज कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका 55, रेट्रिकक्शन इंजाइम, रेस्ट्रिक्शन इंजाइम जो है आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिएगा सही, इनमें सभी। ठीक है, इनमें सभी होता है, यानी बॉम ही, इकोरी और हिंद 3 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किसी भी जीन की अनभिति व्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है, तो ये बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, एंटीसेंस आरएनए में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीकी की खोज किसने की, तो ये जो है आपको बताना है कि ये किया है आपका ऑप्शन नंबर सी, एस कोहन एवं एच बोयर ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है लेक अप्रेना
किसका प्रतिनिधि है। ठीक है, तो ये बताना है आपका कि ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, दमनकारी जीन क्रिया विधि में का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कर इनमें निम्न में से कार्बनिक पदार्थ का उपयोग करते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये करते हैं आपके स्वपोषी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ओजोन परत किस प्रकार की किरणों से जैवमंडल का रक्षा करती है। तो ये जो है आपको बताना है, ये आपका करता है ऑप्शन नंबर बी, अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कवक मूल उदाहरण है। कवक जो है वो किसका उदाहरण होता है, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आपको बताना है सहजीवी संबंध से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वायु द्वारा स्थानांतरित मृदा होती है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यूएलिन। यूएलिन जो है आपको याद रखना है। बाघ उपभोक्ता है। ठीक है, बाघ उपभोक्ता है किसके, तो ये बताना है आपके द्वितीयक श्रेणी का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वायुमंडलीय आर्द्र को किससे मापा जाता है। तो ये बताना है कि इसको हम लोग आपके ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से नापते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पारितंत्र की दो वनस्पतियों के बीच का संक्रमण भाग क्या कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि इसको हम लोग इकोनोट कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छा मृदा है। तो सबसे अच्छा मृदा जो है आपको बताना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, दोमट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन भारतवर्ष में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो ये जो है बताना है कि ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डोडो है। डोडो जो है आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ये बताना है आपका ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ऑप्शन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रस्ती किस गैस के सिराव से हुई थी। ठीक है, तो ये जो है भोपाल वाला कांड आपको याद रखना है कि ये आपका हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे बायोगैस में होता है। ठीक है, जो बायोगैस होता है उसमें क्या होता है, तो ये बताना है कि बायोगैस में आपके जो होते हैं H2S, CO2, CH4 ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाले को राइट करना है। ठीक है, यहाँ पे जो है 70 ठो प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 70 ठो प्रश्न यहाँ पे जो है कंप्लीट कर लिए हैं एक सेट। ठीक है, एक सेट में आपका वहाँ पर भी 70 प्रश्न ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो है अब तक जितने भी भाई वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्न में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फिर अगला सेट कर रहे हैं जिसमें आपको कितना प्रश्न मिलेगा, 70। ठीक है, 70 प्रश्नों का फिर एक सेट मिलेगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है सारे ये प्रश्न। तो आपको एक भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। ठीक है, तो इसका जो है राइट आंसर आपको याद रखना है, ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बायोफाइट्स। ठीक है, गलती नहीं करिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तब उसको हम लोग क्या कहते हैं। ठीक है, तो ये बताना है, उसको हम लोग यौन द्विरूपता बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे एक शुक्राणु को सीधा अणु में प्रवेश कराते हैं तो वो जो है कौन सी विधि होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, उस विधि को ICSI बोलते हैं। ठीक है, ICSI बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है सैटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन है। सैटेलाइट DNA जो है ये एक उपयोगी साधन है किसका, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी का, फोरेंसिक विज्ञान का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पांचवा, समकार्य संरचनाएं किसके परिणाम स्वरूप हैं। तो ये जो है बताना है आपको ऑप्शन नंबर बी, अभिसारी विकास का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से उत्पन्न होती है तथा इसका लार्वा खाता है। कौन खाता है, तो ये बताना है आपको, ये होता है रॉयल जेली। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका कि
जलगमन पौधों में रंध्र रहते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये रहते हैं आपके जो है किसी भी सतह पर नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है यहाँ पे आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी विलुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये है आपका ऑप्शन नंबर ए निपेशनीथ। ठीक है, निपेशनीथ। अगला प्रश्न देखिए, कर एक ट्यूमर प्रत्येक प्लाज्मिड किसका व्यापक रूप से परजीवी पौधों के उत्पादन में उपयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरिया ट्यूमीफेरियोस के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कर एगारोज जेल पर अलग किए गए एनडीए के टुकड़ों को किससे रंगने के बाद देखा जा सकता है। तो ये बताना है आपको कि हम लोग जब रंगेंगे एथिडियम ब्रोमाइड से तभी उसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, करें सुमाक्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, ये हम लोग करते हैं ऑप्शन नंबर ए उत्तक संवर्धन से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहे समयुग्मक पाए जाते हैं। तो ये जो है आपको बताना है कि ये पाए जाते हैं आपको क्लोरोफोरा में। ठीक है, क्लोरोफोरा में। अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। ठीक है, तो उभयलिंगी प्राणी आपको बताना है केंचुआ है। ठीक है, थोड़ा अब हम लोग तेजी से करेंगे। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो जो है थोड़ा तेजी से करेंगे तो जल्द खत्म होगा। कह रहा है अगला, कंद किसका रूपांतरण है। ठीक है, तो कंद जो है आपको बताना है कि ये होता है आपका जड़ का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपका कि ये होता है आपका स्पंज में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन नर युग्म में से संयोज कर भ्रूण बनाता है। ठीक है, तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका जो है द्वितीयक केंद्रक होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन जलीय जंगली घास है। ठीक है, जलीय जंगली घास आपको बताना है, तो ये बताना है जलकुंभी। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहे हैं निम्न में से किस पौधे में स्वपरागकण जो है होता है। ठीक है, स्वपरागकण जो है आपको बताना है ये 18 में, तो आप बताइएगा द्विलिंगी में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनक द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपका कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर ए स्ट्रेसिया एवं घास में। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है भ्रूण पोषण क्या है। भ्रूण पोषण जो है आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ये बताना है आपको त्रिगुणित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्न में से किसमें जल द्वारा परासरण होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, ये होता है जलकुंभी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपका इनमें से किसका विषाणसन खाया जाता है। इसमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, सॉरी पुष्पासन है। ठीक है, तो आप बोलिएगा कि सेब का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका अगला प्रश्न गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका जो है वायु का। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। ठीक है, तो ये बताना है आपको, इसमें जो है आपके 64 कूट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जेबरेलिन है, जेबरेलिन जो है आपको बताना है क्या है। ठीक है, तो ये बताइएगा आपको कि एक हार्मोन है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या जो है उसका अध्ययन हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है डेमोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है। ठीक है, तो ये बताना है आपको, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी गुणसूत्र 1 और वाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मेंडल ने प्रतिपादित किया, मेंडल जो है वो क्या प्रतिपादित किया था, तो ये बताना है आपको अनुवांशिकता का नियम। ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा एक भी प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़े से प्रभाव को रोकता है किसमें। ठीक है, तो ये बताना है आपको कि ये रोकता है आपका एपिस्टेसिस में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है डीएनए के
पायरिमिडिन में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो ये बताना है आपको कि ये पाया जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए थायमिन एवं साइटोसिन, ठीक है, दोनों। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाला 3 क्षारकों का क्रम जो संदेहवाहक आरएनए कोडॉन से संबंध है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि उसको हम लोग जो है आपका एंट्रिकुलाइड बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे वर्धता में रोगी क्या पहचान पाता है, ठीक है। वर्धता में रोगी क्या नहीं पहचानता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि वो लाल एवं हरा रंग नहीं पहचान पाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे प्रतिकोडोन या एंटीकोडोन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये पाए जाते हैं आपके टीआरएनए पर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे निम्न में से कौन मोबाइल अनुवांशिक पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये आपका होता है ट्रांसपोजोन, ठीक है, ट्रांसपोजोन। अगला प्रश्न कह रहा है डीएनए से एमआरएनए बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है ड्रायोफिथिक्स इनमें किनके अधिक समान थे, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके एप के समान थे, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जीवाश्म सामान्यतः किसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपके रूपांतरिक चट्टान में पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है द ओरिजिन ऑफ एसपीजे पुस्तक किसने लिखी, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि आपके चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कर्मिक विकास में योगदान है, कर्मिक विकास में योगदान जो है किसका है, तो ये बताना है आपको पर परागकण का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है एडिकना एकिडना क्या है, ठीक है। एकिडना जो है आपका क्या होता है, तो आपको बताना है योजक एड़ी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे इनमें से कौन स्वप्ररक्षी रोग का उदाहरण है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी रूमेटाइड अर्थराइटिस, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उसको हम लोग ऑप्शन नंबर सी एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रेस्ट्रिक्शन विकार है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये आपका विकार है एंटोन्यूक्लिएज का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किनके द्वारा होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपका कि ये होता है आपका हवा के द्वारा, ठीक है, गलती नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहे ओपिनियम किससे प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपका कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी पेपावर सोमनीफेरस में, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है प्रतिजैविक में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है AIDS कारक VIV सर्वप्रथम नष्ट करता है, सर्वप्रथम किसको नष्ट करता है, किसका, तो ये बताना है आपको कि ये करता है आपका ऑप्शन नंबर ए हेल्पर टी लिफोसाइट्स का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। जीवाणु जनित रोग जो है आपको बताना है, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें सभी जो है जीवाणु जनित रोग होते हैं आपका कुष्ठ रोग, क्षय रोग और हैजा, तीनों जो है ये जीवाणु रोग होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे भोज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी सल्मोनेला में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है PCR से किसकी जांच होती है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका जो है ऑप्शन नंबर ए HIV का, ठीक है, HIV का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है आपका 51
फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है, ठीक है। तो ये बताना है आपको। ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, परजीवी टमाटर का, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पीसी कल्चर किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी, जलीय जंतु से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है निम्नलिखित में से सोनालिका और कल्याण सोना किसकी किस्म है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये किस्म जो है आपका गेहूं का है, ठीक है। गलती नहीं कीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्लोरेला किसका उदाहरण है, ठीक है। तो क्लोरेला जो है आपको याद रखना है कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी और ए, एकल कोशिका प्रोटीन और शैवाल दोनों के, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं सुनहरा धान में इनमें से कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये आपको हम लोग क्या पाते हैं, तो बोलना है बीटा कैरोटीन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वैसी जीवाणुओं के समूह जो फफूंदी के तंतुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसे हम लोग फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, कह रहा है जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि जैविक खाद का मुख्य जो है स्रोत आपके ऑप्शन नंबर सी विषाणु होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है आपके कि वरीवरी का संबंध किससे है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपके ऑप्शन नंबर ए सुक्रोमाइसिस से, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है गोबर गैस प्लांट में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये होता है आपका मीथेनोएज, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है इडली और डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनता है, ठीक है। तो ये बताना है इडली डोसा का जो है आटा होता है ये उरिस्ट का होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नील हरित शैवाल तथा राइजोबियम जीवाणु किस कुल के पौधों की जोड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ऑप्शन नंबर सी लेग्यूमिनिसा में होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है नल हरित शैवाल किस खेती के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये चावल के लिए है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है जिन गण इनमें से किसके लिए उपयोग है, ठीक है। तो ये जो है आपको बताना है कि ये उपयोग है आपके ऑप्शन नंबर डी संवहकों के साथ जुड़कर पुनर्योजन की डीएनए का निर्माण करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि ये है आपका विलगमन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है, ठीक है। आहार श्रृंखला जो है आपको सही कौन सा है, तो आपको बताना है घास, बकरी और शेर, ठीक है। घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खाता है, ठीक है। ये श्रृंखला सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है द्वितीयक उत्पादकता से संबंधित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि ये आपका इनमें से कोई नहीं संबंधित है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। तो ये आपको बताना है कि इसमें जो है सुरक्षा प्रदान आपका ऑप्शन नंबर ए फ्लोरा की और फाउना दोनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपको डी वाला लगाना है, इनमें ए और बी दोनों, ठीक है। गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गिर अभ्यारण्य जो है आपको बताना है कि ये प्रसिद्ध है आपके शेर के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। गैस ग्रीन हाउस इनमें कौन नहीं है, ठीक है, ये बताना है। तो आप कहिएगा हाइड्रोजन, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो ये बताना है आपको कि ये किया जाता है आपके ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का, ठीक है। यहाँ पे जो है आपके बहुत महत्वपूर्ण 70 जो है ये प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। जो कि ये जो है 1 तारीख के लिए 1 तारीख का जो है आपका एक पेपर होने वाला है बायोलॉजी का, ठीक है।
बायो का बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये अगर ये वीडियो देखकर आप चले जाते हैं पेपर हॉल में तो आपको ऑब्जेक्टिव में जो है सारे प्रश्न आसान लगेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न इसी से आएंगे, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।